बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आज की वीडियो पूरी देखनी है और अगर बात अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना है। पाकिस्तान में एक गरीब घराने की लड़की, उसने व्लॉगिंग शुरू की और उसमें उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। देखते ही देखते उस लड़की की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई, उसका फ़ैन बेस बन गया और लड़की जो है वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। जैसे जैसे वो लड़की मशहूर होती गई, उस पर तनकीद भी होने लगी, लोग उसको गालियां देने लगे, उसके माँ बाप को बुरा भला कहने लगे, उसके भाई बहनों को उस लड़की पर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो गई कि एक इस्लामी माशरे में ये लड़की जो है ये बेहयाई फैला रही है। मैं उस लड़की का नाम नहीं लूँगा, ना ही उसका इलाका यहाँ पर मेंशन करूँगा, आप समझ जाएंगे। वो लड़की पंजाबी ज़बान बोलती है, कभी वो गधे पर बैठकर वीडियो बनाती है, कभी वो मोटर बाइक चलाती है, कभी वो घर में, कभी वो खेतों में होती है, कभी वो किस तरह, यानी इस तरह की चीज़ें वो करती है और लोग उसको पसंद करते हैं और पूरी दुनिया में उसकी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई हैं। लेकिन उस लड़की पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं, उसके वालिदैन को बुरा भला कह रहे हैं कि देखें जी, एक इस्लामी माशरे में लड़की का इस तरह अपने जिस्म की नुमाइश करना, इस तरह लोगों के सामने आना, या उसकी आवाज़ जो है वो गैर महरम लोग जो हैं वो सुनते हैं और वो लड़की पर्दा भी नहीं करती, तो इस पर उस लड़की को लोग गालियां देते हैं। देखें, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़िह इरशाद है पर्दे के बारे में। औरत, माँ, बहन, बेटी, बीवी हर लिहाज से हमारे लिए काबिल एहतराम है और एक इस्लामी माशरे में औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। औरत का इस तरह गैर मर्दों के सामने आना, वीडियोज़ बनाना या अपने जिस्म की नुमाइश करना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, हराम है। और मैं उस लड़की के ख्यालात से, उसके काम से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ। और हर आदमी यही कहता है कि इस तरीके से माशरे में बेहयाई फैलती है, इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो माशरे में नहीं आनी चाहिए। रह गई उनके वालिदैन की बात, तो जो भी इस्लामी माशरे में हम ये समझते हैं, हमारा कल्चर भी है, और हमारे माशरे में जो भी बाप भाई अपनी बहन बेटियों से ऐसा काम करवाते हैं, हमारे माशरे में उनको कंजर कहा जाता है। तो ये अलग बात है कि हमारे जो शरीफ और नफ्स लोग अपने आप को समझते हैं, वो इन्हीं जैसे लोगों के जाकर मुजरे भी देखते हैं और पैसे भी फेंकते हैं। आप किसी भी थिएटर के बाहर चले जाएं, जहाँ पर ड्रामे होते हैं, वहाँ पर डांस भी होता है और लोग जो हैं बड़े बड़े शरीफ और नफ्स लोग वहाँ पर जाकर अपने आप को शरीफ कहलाने वाले वो जाते हैं, जाकर मुजरा भी देखते हैं और पैसे भी फेंकते हैं। बहरहाल ये एक अलग इशू है, लेकिन मैं बिल्कुल भी उस लड़की के काम से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ कि देखें, इस्लामी मुल्क है हमारा, वो लड़की मुसलमान है, उसके माँ बाप भी मुसलमान हैं, ज़ाहिर है रिश्तेदार भी मुसलमान होंगे, लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखिए कि एक इस्लामी मुआशरे में रहते हुए वो इस्लामी अक़दार को चैलेंज कर रही है। उसका हौसला देखिए और अपने वर्ग से उसकी कमिटमेंट देखिए कि अपना मकसद अचीव करने के लिए वो नौजवान लड़की, उसको ना अपने कल्चर की परवाह है, ना अपने माशरे की परवाह है, ना अपने यानी अपनी इज़्ज़त वक़ार, अपने मुल्क की परवाह है। इस्लामी माशरे में रहते हुए जहाँ इर्द गिर्द उसके मुसलमान हैं, उसके वालिदैन मुसलमान है, ख़ुद भी वो मुसलमान है, लेकिन उसका हौसला देखिए कि वो गलत काम करते हुए भी नहीं घबरा रही। उसने जो चाहा वो किया। उसका पैशन देखिए कि उसने व्लॉगिंग बनानी शुरू की और देखते ही देखते वो मशहूर हो गई। उसने किसी की परवाह नहीं की। आप उसकी बात से मुत्तफ़िक ना भी हों, लेकिन बहरहाल ये एक रियलिटी है कि उसने बहुत थोड़े अरसे में कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब लोग उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। जिस तरीके से वो लड़की अपना काम कर रही है, आप भी जो मर्ज़ी कहें, आप उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, सोशल मीडिया पर आप जाकर कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना कि इस्लामी माशरे में इस काम की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है।
और हर अक्ल फहम रखने वाला आदमी यही कहेगा कि औरत को पर्दा करना चाहिए, इस तरह माशरे में बेहयाई फैलती है, या अपने नमूद व नुमाइश नहीं करनी चाहिए। और कोई भी गैरतमंद आदमी जो है वो ये नहीं चाहता कि उसकी बहन बेटी जो है वो इस तरीके के काम में आए। लेकिन ज़रा यहाँ पर ठहर कर ज़रा सोचिए, जो लोग तनकीद कर रहे हैं या इस तरह की बातें करते हैं, वो लड़की गलत काम कर रही है लेकिन उसके बावजूद उसका हौसला बहुत बड़ा है। क्या आप अच्छा काम करते वक्त इतना हौसला पैदा कर सकते हैं? ये सोचिए। आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं एक दावत फ़िक्र देना चाहता हूं। देखें, सोशल मीडिया पर लोग आपको एक्सेप्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, आपके काम को अच्छा भी समझते हैं और आप पर तनकीद भी होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप ज़रा सोचिए कि जिस तरीके से वो लड़की गलत काम करते हुए भी वो रुक नहीं रही, उसका हौसला बड़ा है, क्या आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सही काम करते हुए आपका हौसला इतना बढ़ सकता है? अल्लाह ताला ने आपको जज बना दिया, आप एक बड़े मनसब पर बैठ गए, आपके सामने एक केस आया, अब आप पर बड़ा प्रेशर है, आपको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि आप ये गलत काम करो। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। अगर आपके दिल में खौफ खुदा है, आप में उस लड़की जैसा हौसला है, आपकी अपने वर्क के साथ कमिटमेंट है, कि आप में इतना हौसला है कि आप किसी का प्रेशर बर्दाश्त ना करें, आप इंसाफ के साथ फैसला करें, उसकी कीमत आपको कुछ भी चुकानी पड़े, क्या आप में इतना हौसला है? आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपके सामने एक जुर्म होता है, आप मुजरिम को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन आप पर प्रेशर है, आपको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, आपको बड़े बड़े सियासतदान फ़ोन कॉल करके डरा धमका रहे हैं, आपको रिश्वत ऑफ़र की जा रही है। लेकिन अगर आप में खौफ खुदा है, आप में उस लड़की जैसा हौसला है, वो लड़की गलत काम करते हुए भी घबरा नहीं रही, इस्लामी माशरे में बैठकर वो इस्लामी अक़दार को चैलेंज कर रही है, क्या आप इस्लामी माशरे में रहते हुए इस्लाम की खातर आप स्टैंड ले सकते हैं? आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप मुजरिम पकड़ना चाहते हैं, आप कहें देखें जी मुझे जॉब से निकाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस मुजरिम को पकड़ूंगा। आप जज हैं, आप कहें कि इसकी मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आप बेशक मुझे जॉब से निकाल दें, लेकिन मैं फैसला इंसाफ के साथ करूंगा। क्या आप में उस लड़की जैसा हौसला है? आप ताजर हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, क्या आप में उस लड़की जैसा हौसला है कि आप कहें कि अल्लाह का और अल्लाह के आखिरी रसूल हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैंने रिश्वत नहीं देनी, बेशक मुझे बिजनेस में लॉस हो जाए? क्या आप स्टैंड ले सकते हैं? आप कोई सरकारी ऑफिसर हैं, आप कोई ताजर हैं, आप आम आदमी हैं, क्या आप हक बात कहते हुए उस लड़की जैसा हौसला रखते हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अच्छा काम करते हुए क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं उसकी एक कीमत होती है। अभी उस लड़की के बारे में एक इंटरव्यू में कहा गया कि उसने करोड़ों रुपया कमाया है, और एक एस्टीमेट के मुताबिक वो लड़की 50 करोड़ से ज़्यादा की वर्थ है। एस्टीमेटेड उसकी आमदनी जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन इसकी उसने भारी कीमत चुकाई है। उसने गालियाँ सुनी, उसको थ्रेट भी हुआ, लोगों ने उसके वालिदैन को गालियाँ दी। ये बड़ा मुश्किल काम है, हर चीज़ की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। वो लड़की गलत काम करते हुए नहीं घबरा रही, उसमें कितना हौसला है। लेकिन क्या आप इस्लामी माशरे में अच्छा काम करते वक्त आप में इतना हौसला पैदा हो सकता है? आप कोई सरकारी ऑफिसर हैं, आप जज हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप कानून साजी में कोई किरदार अदा कर सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप आम आदमी हैं, क्या आप सही बात करते वक्त आप स्टैंड ले सकते हैं? आप में हौसला है? अगर तो आप स्टैंड ले सकते हैं तो फिर गालियां देना आपका राइट बनता है, हक बनता है, आप दें गालियां। लेकिन अगर आप खुद बिक जाते हैं, झुक जाते हैं, आप में इतना हौसला ही नहीं है, आप सही काम करते हुए भी घबरा रहे हैं, आप हालात से तंग आकर आप गलत फैसला भी लिख देते हैं, आप मुजरिमों को भी नहीं पकड़ सकते, आप झूठी गवाही देने पर मजबूर हो जाते हैं, आप प्रेशर में आकर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप गलत काम भी कर जाते हैं, तो फिर यकीन जानिए कि उस लड़की की कमाई में और आपकी कमाई में कोई फर्क नहीं है। लोग कमेंट करते हैं कि देखें जी इस लड़की की कमाई हराम है, बेशक हराम है, इसमें कोई शक नहीं कि बेहियाई फैला रही है। लेकिन जो जज गलत फैसला करता है डर की वजह से, जो ब्यूरोक्रेट, जो कोई वकील या कोई ताजर या कोई आम आदमी,
वो गवाही छुपाता है, झूठ बोलता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, गलत फैसला करता है, इंसाफ नहीं करता, बेईमानी करता है, उसकी कमाई भी हराम है। अब मैंने जो पॉइंट एस्टैब्लिश करना है वो ये है कि वो लड़की गलत काम करते हुए भी नहीं घबरा रही, इस्लामी माशरे में वो गलत काम कर रही है और हमारी इस्लामी अक़दार को चैलेंज कर रही है। क्या आप सही काम करते वक्त इतना स्टैंड ले सकते हैं? आप में इतना हौसला है कि आप मुझे बेशक जॉब से निकाल दें, लेकिन मैं फैसला सही करूंगा। आप अपनी जॉब छोड़ दें, रेडी लगा लें, यकीन करें कि लोग आपको एक फैसले की वजह से सदियों याद रखेंगे कि फलां जज है, उसने नौकरी को ठोकर मार दी, लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म मानते हुए सही फैसला किया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया और बाद में उसने रेडी लगा ली। लोग आपको सल्यूट करेंगे। बोलो, हौसला है आप में इतना? तो जो इस तरह के कमेंट करते हैं ना मेरे भाइयों, आप भी अपने अंदर हौसला पैदा करो और सही काम के लिए। वो लड़की गलत काम के लिए हौसला पैदा करिए, आप सही काम के लिए हौसला पैदा करो और फिर आप गालियां दो किसी को। लोग आपको कहेंगे ठीक है जी, ये इसका हक। लेकिन अगर आप में खुद हौसला नहीं है, सही काम करने का आप में हौसला नहीं है, आप बिक जाते हैं, झुक जाते हैं, कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप दूसरों पर तनकीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।